स्वागत है आप सबका इस सेक्शन में। इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम के बारे में, जो हमने पिछले सेक्शन में सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला आता है कट। अभी ध्यान दीजिएगा, कट कॉपी पेस्ट ये अनहाइलाइटेड है। अनहाइलाइटेड मतलब अभी आप क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कट पे क्लिक करो या कॉपी पे क्लिक करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका यूज कैसे करोगे? जैसे हम इस सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी आपका कट भी कॉपी भी हाईलाइटेड हो जाएगा। अभी चाहते हैं हम क्रांति और एकेडमी ये दोनों हट करके नीचे आ जाए। कट और पेस्ट का यूज हम लोग तब करेंगे जब किसी मैटर को एक स्थान से उठा करके दूसरे जगह पे रखते हैं। सेलेक्ट किए, कट पे हम क्लिक कर दिए तो ये मैटर हमारा कट हो चुका है। जैसे इंटर दबाएंगे, नीचे कर्सर लाएंगे, पेस्ट करने के बाद ये हमारा क्रांति एकेडमी नीचे आ गया। हम यहाँ से फिर से बैक करते हैं। कंट्रोल जेड से भी पीछे जा सकते हो, कंट्रोल और जेड को एक साथ प्रेस करना होगा, या कर्सर ले जा करके भी बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास फिर से वापस आ जाओगे। अब ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं ये जो सेक्शन बना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा सेक्शन फिर से नीचे आ जाए। कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ये मैटर ऑलरेडी सेलेक्ट है, जबकि कट में ये होता है कि ये ऑलरेडी हट जाता है यहाँ से, इसलिए पूरा सेलेक्ट को भी हटा लेता है। बट कॉपी में डिफरेंट है। कॉपी में सेलेक्ट ही रहेगा मैटर, और आपको खुद एक्सप्लेन करना होगा और आपको खुद इस चीज़ को समझना होगा कि आप नीचे कर्सर आया, पेस्ट कर दो तो आप देखो हमारा दोनों मैटर आ चुका है। अभी इतना मैटर था नहीं। चलो एक और तरीका बताता हूँ। अभी हम इसे क्या करते हैं, कॉपी कर लिए, लेकिन इसका हम स्टाइल चेंज करते हैं। बी पर क्लिक करते हैं, ये थोड़ा बोल्ड हो गया। थोड़ा लैंग्वेज हम जाके चेंज करते हैं। लैंग्वेज में गए, कई सेक्शन में आपको लैंग्वेज मिला, चलो हम ये वाला लैंग्वेज ले लेते हैं, तो ये वाला लैंग्वेज आ गया। लेकिन हम जो पेस्ट करेंगे, याद रखिए हमने कॉपी पहले किया था तो वही सेक्शन पेस्ट होगा, क्योंकि दूसरा इसलिए डिफरेंस बता रहे हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर पता ही नहीं चला क्या हुआ। अब यहाँ से हम पेस्ट करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, अभी जो हम चेंज किए थे वो आपके सामने में है। जो हमारा पहले वाला जो सेलेक्ट करके कॉपी किया हुआ था वो मैटर अब नीचे आ गया, क्योंकि हम नीचे पेस्ट किए। क्या मजा आया सीख करके? तो कट कॉपी का यूज अगर करते हैं तो हमें पेस्ट करना कंपलसरी होता है। अगर चाहते हो नहीं आवे, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम क्रांति के बाद रन बाय डिजिटल रचयिता के बाद मिस्टर धर्मेंद्र कुमार राज ये हट जाए, यहाँ से कट कर दो। पेस्ट करेंगे नहीं तो आएगा क्यों? याद रखिए, करंट सिचुएशन में जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं, यहाँ लैंग्वेज देख लिए, बोल्ड इटैली देख लिए। अब चाहते हैं ये मैटर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एडजॉर्ब कीजिएगा तो ये टेढ़ा हो चुका है। ऑलरेडी ये मैटर हमारा झुक चुका है, इसे बोलते हैं इटैलिक। हम चाहते हैं कि एक क्रांति में जो है, क्रांति को सिर्फ सेलेक्ट करें और इसे यू कर दें, मतलब अंडरलाइन कर दें, तो ये नीचे से लाइनिंग शो कर रहा है। अगर हटाना हो क्रांति के पास से यू को यानी अंडरलाइन को, तो हम सेम प्रोसेस से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अगर हम फिर सेलेक्ट किए, अगर हम यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक किए, सभी मैटर पे हो गया। सभी मैटर मतलब उस लाइन के जहाँ तक सेलेक्टेड है। ओके, इटैलिक हटाओ, बोल्ड को भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। अब ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं कि यहाँ से जो है रन बाय, तो रन को हम क्लोज कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ मैटर गलत हो जाता है तो क्रॉस कर देते हैं, ये किसी बुक में देखते होंगे, इसे यहाँ से स्टिक थ्रू कर सकते हैं। ये क्लोज हो चुका है। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्लोज हो चुका है, बार सेलेक्ट करो, हट चुका। ओके, दिख रहा है? चलिए, कैसे दिखा आप लोगों को जरा ध्यान दीजिए। अभी हम क्या किए, सिंपल सेलेक्ट किए, जैसे हम ऑलरेडी सभी मैटर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से स्टिक थ्रू पे क्लिक कर दिए, ये क्रॉस कर गया। अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्रॉस हट जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं रचयिता को क्रॉस करें, चलो रचयिता को सेलेक्ट किए, हम यहाँ से स्टिक थ्रू पे क्लिक कर दिए। अब जैसे हम इन सब का यूज कर चुके हैं, अब हमें जाना है ये स्क्वायर जो दिख रहा है, जिसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। कैसे? यहाँ से टेक्स्ट साइज पे गए, लिखने से पहले बड़ा कर लिए, या आप चाहो तो लिखा हुआ मैटर को भी यहाँ से आप टेक्स्ट साइज पे जाकर के छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लिखने से पहले साइज को ऑलरेडी हम ले लेते हैं 22,
और लेटर को कर देते हैं बोल्ड। अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे ऑक्सीजन लिखना आता है, हम क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो पहले कैपिटल O दे दिए, वो दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम कर्सर ले जाएंगे सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर नीचे की ओर शो करने लगा। यहाँ पे लिख देते हैं HO2। फिर नॉर्मल करेंगे, यानी उसी जगह पे सुपर स्क्रिप्ट के पास जो है सब स्क्रिप्ट उसी जगह पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हट चुका है। अब जो लिखेंगे आपका नॉर्मल लिखाएगा H, ठीक है, इंटर दबाए। अब जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो अभी नॉर्मल लिखा रहा है, ये ध्यान दीजिए, नॉर्मल लिखा रहा है। अब लिखना है H2O, जैसे H2O लिखना था, या H2 जैसे हम O2 लिखे सेम प्रोसेस से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक और चीज बताते हैं, जैसे मैथ का फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले ए दे दो नॉर्मल, अब स्क्वायर देना ऊपर में। तो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट के पास जाना है, क्लिक करना है, यहाँ पे स्क्वायर दबा देंगे। फिर सुपर स्क्रिप्ट को नॉर्मल करेंगे, फिर क्योंकि बी लिखना है नॉर्मल में तो बी लिख दिए नॉर्मल में। फिर सुपर स्क्रिप्ट में जाएंगे, स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, फिर नॉर्मल करेंगे प्लस 2ab। समझ में आ रहा है, ये हमारा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बन जाता है। इनका हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लिखे हैं किसी भी लेटर को, यहाँ पे बहुत ढेर सारा लेटर लिखा है, हम चाहते हैं ये जो है लेटर रेड कलर में शो करे। टेक्स्ट में जाओ, रेड नहीं ब्लू ब्लैक कुछ भी अलग कर सकते हैं, ब्लैक तो ऑलरेडी है ही, ग्रीन हमने किया। लेटर के पीछे का जो कलर है इसे हमें करना है रेड, ये होता है टेक्स्ट हाइलाइटर के अंदर। अभी ये सिलेक्ट है इसलिए रेड नहीं दिख रहा है क्लियर तरीके से। अब जैसे हम सिलेक्ट हटा दिए तो ऑलरेडी रेड दिखाई दिया, लेकिन मीटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जाकर को व्हाइट कर देते हैं, और यहाँ से लैंग्वेज थोड़ा इसका डिफरेंट रखने का प्रयास करते हैं, जो और भी थोड़ा अच्छा लगे। ओके, चलिए यहाँ से हम ओके एक्शन में एक्स्ट्रा, चलो बहुत अच्छा, सेलेक्ट हटाओ, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हो गया टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर का यूज एक ही लाइन पे हमने किया। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग सेलेक्ट करेंगे अलग कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डीप नहीं जाने वाले। अब चलते हैं हम लोग पैराग्राफ में देखते हैं। चलो कर्सर नीचे ले जाता हूँ, सेम प्रोसेस। अभी जो हम मैटर लिख रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ध्यान दीजिए लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, यानी हमारा जो राइटिंग का लिखने का जो पॉइंट है लेफ्ट से हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है राइट की ओर जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं लेफ्ट से थोड़ा जगह छोड़े, हम यहाँ पे जाएंगे इंडेंट इंक्रीज पर, या इंक्रीज इंडेंट यहाँ पे लिखा है, लेकिन पढ़ने के लिए इंडेंट इंक्रीज या इंडेक्स इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एक बार क्लिक किए तो ये डायरेक्ट थोड़ा सा जगह ज्यादा छूट गया, दूसरा बार क्लिक किए फिर छोड़ दिया। अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो ये यहाँ से लिखाएगा, इंटर दबाए तो फिर हम चाहते एक स्टेप बैक जाए तो इंडेंट डिक्रीज कर देंगे, ऑलरेडी एक स्टेप पीछे चले गया। नेक्स्ट मेथड लिखेंगे और पीछे करना, चलो हम और पीछे कर लिए। फिर अगला मेथड लिखना है तो इंडेंट इंक्रीज करेंगे, फिर यहाँ से लिख लिए, फिर इंटर दबाए, फिर अगला मेथड लिखना तो और थोड़ा सा आगे कर लो। तो समझ में आ रहा है, एज ए सीरी की तरह लग रहा है, ऐसे जाओ फिर ऐसे चलो, बन गया, समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये चीज बना करके आप लोग कल मुझे ग्रुप में सेंड करोगे। सिर्फ कुछ भी मैटर हो लेकिन सीढ़ी की तरह लगना चाहिए। कितना होना चाहिए, हमने यहाँ पे 5 बनाया है, आप जो भी बनाओ अच्छा लगना चाहिए थोड़ा सा। ये इजी है, एग्जाम्पल में इजी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के सेक्शन के अंदर 2 चीज हमने दिखा। अब हम क्या करते हैं, ये जो फालतू मैटर है जो हम अभी आपको यूज करके दिखा रहे थे, इन सबको हम डिलीट करते हैं। सेलेक्ट कर लिए, हम यहाँ पे फ्रीडम क्रांति एकेडमी तक रखते हैं, नॉर्मल लेटर तक डिलीट। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे आपको ये दिखा सके हमारे पास जो मैटर है सबके ऊपर अलग अलग चाहो तो लाइन नंबर दे सकते हो, अगर चाहो तो बुलेट स्टाइल लेकर के पॉइंट वाला दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इस पे पॉइंट वाला स्टाइल देना चाहते हैं तो बुलेट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, इसे बुलेट स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर दो, यहाँ से पॉइंट आ गया, यहाँ पे दिख रहा है। इस पे चाहते हैं नंबर 1 कर दे तो बुलेट स्टाइल के ऑप्शन पे जाओ, तो यहाँ पे नंबर 1 डाल दो। क्योंकि हमारा लैंग्वेज स्टाइल चेंज है तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। हम एक एक करके भी कर सकते हैं, या एक साथ हम इस पे ढेर सारा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक साथ सभी लाइन को हम सेलेक्ट करके सेम स्टाइल देना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी सबके ऊपर अल्फ़ाबेट शो कर गया है सीक्वेंस में।
अभी इसका लैंग्वेज स्टाइल चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रोमन को यूज़ किया था लेकिन पता नहीं चल रहा क्यों? कारण ये है कि हमारा मेटर स्टाइल वही है, लैंग्वेज स्टाइल वही है। यहाँ से हम लैंग्वेज में लेते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज हमारा हो गया कैलीबेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर सेटअप रखता है या आप चाहो तो एरियल यूज़ कर सकते हो। एरियल लैंग्वेज भी बहुत अच्छा होता है या टाइम न्यू रोमन भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ-कुछ लैंग्वेज का नाम है जिसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यूज़ किया जाता है और हर जगह यूज़ किया जाता है। ये था पैराग्राफ का सेक्शन और लास्ट सेक्शन है स्पेसिंग का। अभी हम चाहते हैं ये जो 4 लाइन है, इन सभी लाइन के बीच में थोड़ा-सा डिस्टेंस हो। याद रखिए यहाँ पे भी सेलेक्ट है, इनके पीछे भी डिस्टेंस आ जाएगा, बीच में भी डिस्टेंस आ जाएगा। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अभी हमारे पास 1.15 इंच छूटा हुआ। अगर 1.5 इंच यानी 1.5 इंच छोड़ना है, क्लिक करो, डिस्टेंस पता चल रहा है। फिर क्लिक करो, 2 कर दो, तो 2 इंच छूट गया। कम करना है, तो यहाँ पे 1 कर दो, ये छोटा हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा कम करना हो, तो ऐड 10 पीटी अप से स्पेस आफ्टर पैराग्राफ क्लिक करोगे, ऑलरेडी ये चिपक जाएगा। मतलब पूरा थोड़ा-सा भी जगह नहीं छोड़ेगा, नॉर्मल रखेगा ये। क्या ये पैराग्राफ सेक्शन समझ में आ रहा है? ओके, अगर समझ में आ रहा है तो चैट एंड कमेंट में यस लिख करके बताइए। अब ये ऑलरेडी लेफ्ट से लिखा रहा है। अब जैसे हम क्लिक करके इंटर दबाए लिख करके सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये मिडिल से हमारा राइटिंग एरिया सेट हो गया मिडिल से। ओके, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ओके, मिडिल से लिखाना शुरू हो गया। अब जैसे इंटर दबाए और अलाइनमेंट राइट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी आपके राइट साइड से लिखाना शुरू कर गया। देख लीजिए। अगर हम फिर लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, तो हम लेफ्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं या जस्टिफाई पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर लेफ्ट में आ जाएगा। अगेन एमएस ऑफिस में जाएंगे तो जस्टिफाई का काम थोड़ा सा डिफरेंट बताएंगे, वहाँ पे होता है राइट साइड का भी लाइनिंग जो है इक्वल हो जाएगा। ये था हमारा पूरा पैराग्राफ का सेक्शन। यदि आप चाहो तो पैराग्राफ पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट से लेना हो, राइट से जगह छोड़ना हो या फर्स्ट लाइन से छोड़ना हो तो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेफ्ट से चाहते हैं 1 इंच छोटा, जैसे 1 इंच छोड़ना चाहते हैं तो हम 1 लिखे, ओके कर दिए तो हमारा कर्सर ऑलरेडी 1 इंच छोड़ करके वापस आ चुका। सेम प्रोसेस अलाइनमेंट इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज भी कर सकते हो। और अगर इसी चीज़ का यूज़ करना हो तो आप अपने कीबोर्ड से भी बैक स्पेस दबाओगे तो पीछे आ जाएगा और टैब दबाओगे तो आगे चले जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को पैराग्राफ का सेक्शन क्लियर समझ में आ गया। अभी तक हमने पढ़ा क्लिपबोर्ड का सेक्शन, फ़ॉन्ट का सेक्शन और पैराग्राफ का सेक्शन। यहाँ तक सीख करके आप लोगों को मज़ा आ रहा है और मेरे साथ-साथ सीख पा रहे हो और आप पॉज़ प्ले करके इसे कंप्यूटर में यूज़ भी कर पा रहे हो। अब चलते हैं जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को पढ़ने वाले हैं इंसर्ट के बारे में और इंसर्ट और एडिटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। इंसर्ट को पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आपको ये सेक्शन जो हमने आप लोगों को बताया है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ, क्या आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है और आप अब इंसर्ट और एडिटिंग पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं? कैसा फील हो रहा है आप लोगों को ये सारा कुछ सीख करके? चैट एंड कमेंट में लिख करके बताइए, हम खुद रिप्लाई देने वाले हैं आपके चैट एंड कमेंट पर। मिलता हूँ आप लोगों से अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं नया-नया चीज़ों को।